Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You are doing perfectly well. आप लोग मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो HCFL से हम लोगों का चल रहा था बेसिक, जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वो हमने सारे कंप्लीट ही कर लिए हैं। मेक श्योर आपने इससे पहले के लेक्चर अच्छे से देख लिए हैं, समझ लिए हैं, उन्हें आप लोग अच्छे से रिवाइज भी कर रहे हो। आज हम इस HCF एंड LCM के जितने भी टाइप के आपके पास क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। काफ़ी सारे इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपका HCF LCM बिल्कुल क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करते रहना, राइट। तो अब हम इसमें करते हैं आपके क्या, जो भी आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो यार, एक टाइप आप पे इसमें आएगा, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, जहां तक मुझे लग रहा है हर किसी ने ये फॉर्मूला देखा होगा कि अगर मैं क्या कर दूं, मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है, आपके पास ये नंबर होता है a इंटू बी, ठीक है, मेरे पे दो नंबर है, एक नंबर मैंने a माना है, एक नंबर मैंने b माना है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो वो इक्वल होगा किसके, अगर मैं उन दोनों नंबर को HCF निकालूं और LCM निकालूं और उनको मल्टीप्लाई करूं। समझ आया? मैंने बोला आपके पास दो नंबर है, आपने उनको मल्टीप्लाई करा, कुछ आपको मिला होगा, फिर आपने क्या करा, उन दोनों नंबर का HCF लिया, LCM लिया और उनको भी मल्टीप्लाई करा, तो वो हमेशा इक्वल होगा। अभी समझा रहा हूँ, डोंट वरी, वो हमेशा इक्वल होगा। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, a इंटू बी को मैं प्रोडक्ट भी तो लिख सकता हूँ। प्रोडक्ट मतलब जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। क्लियर है? ये चीज आपको समझिए। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, कहीं पे इसे ऐसा भी लिखा होगा, ठीक है, जो स्टेटमेंट आती है क्वेश्चन में कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, ये इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा किसके, उनके HCF और LCM के। ये तीनों की मीनिंग सेम है। तो मैंने यहाँ पे तीन स्टेटमेंट लिखी है, इन सब की मीनिंग सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का वो तरीका थोड़ी आपको स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, ठीक है सबकी मीनिंग सेम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने दो नंबर ले लिए, ठीक है, आपने दो नंबर ले लिए अपने पास। वो दो नंबर क्या लिए, देखो, एक नंबर लिया जैसे आपने 12, एक नंबर लिया आपने 12 और एक नंबर लिया आपने 14, ये आपने दो नंबर लिए, एक नंबर लिया आपने 12, एक नंबर लिया आपने 14। क्लियर है? अब मैंने एक तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने क्या करा, 12 इंटू 14 को मल्टीप्लाई करा, कितना हो जाएगा, 14 टू जा 28 का 8 कैरी 2, 14 वन जा 14 एंड 14 15 16, कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। क्लियर है? इज इक्वल टू हमने क्या करना है, इनका HCF लेना है। अगर मैं इनका HCF लूँ, अगर मैं यहाँ पे इनका HCF लूँ, ठीक है, अगर मैं इनका यहाँ पे HCF लूँ, HCF ऑफ 12 एंड 14, HCF ऑफ 12 एंड 14, HCF निकालो। अब तो सबको HCF निकालना आ गया होगा, आपको इसका HCF मिलेगा 2, इसका HCF मिलेगा आपको 2। फिर मैंने क्या कर दिया, इनका LCM ले लिया कि LCM ऑफ 12 एंड 14, LCM निकालो, क्या आएगा, सबको आना चाहिए, LCM निकालो, क्या आएगा। कभी अगर आपको निकालना नहीं आता है तो डिवीजन मेथड से तुरंत आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 7 3 1 जा 3, 7 7 1 जा 7, मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। एक सेकेंड, 2 6 12, 2 7 14, 2 4 6 7 ऐसे आएगा, ठीक है, एंड 3 1 जा 3 हो गया और वहाँ पे फिर आपका 7 वैसे आया, ठीक है, 7 फिर आपको यहाँ पे वैसे आया, ठीक है, ओके। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, आपका जो LCM आया वो कितना आया, 84 आया। क्लियर है बात? LCM आया 84, 12 7 जा 84, ठीक है, एंड 14 6 जा 84, ठीक है, LCM मिल गया। हमने क्या बोला, दो नंबर लिए थे आपने 12 इंटू 14, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपको आंसर क्या मिलता है, आपको आंसर मिलता है इनके HCF के, ठीक है, इनके HCF के और LCM के इक्वल। तो यहाँ पे HCF क्या आया, HCF आया सर मेरा 2, HCF आया 2 इंटू LCM क्या आया, LCM आया 84, ठीक है। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16, आपको यहाँ से सीधे सीधे दिख गया कि सर ये 168 और ये 168 इक्वल है। यही चीज आपसे ये क्वेश्चन बता रहा है, ये स्टेटमेंट बता रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। चीज मैंने आपको समझा दी। आपको ना इनमें से एक नंबर दिया होगा,
HCF दिया होगा, LCM दिया होगा, बोला जाएगा दूसरा नंबर फाइंड करो। ठीक है, आपको इन दो नंबर का प्रोडक्ट दिया होगा, HCF दिया होगा, बोला जाएगा LCM फाइंड करो, या दो नंबर का प्रोडक्ट दिया होगा, HCF दिया होगा, बोला जाएगा LCM फाइंड करो। समझ लो ना, ऐसे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सारे देखने वाले हैं। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो कि भाई जबरदस्त तरीके से आपके सामने क्लासेस आ रही हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, वो मेरी गारंटी है। जो मैं आपको कर रहा हूँ आपको बस उसे देखना है, डेफिनेटली आप लोग इजी वे में उसे समझ जाओगे। ठीक है, चलो तो हम इसमें अब आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 144 एंड देयर HCF इज 8, फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स। दिख गया क्वेश्चन? या आपको देखो प्रोडक्ट दे रखा है दो नंबर का, आप हमेशा इसी फॉर्मूले को लेके चलो, आप हमेशा इसी फॉर्मूले को लेके चलो। आप क्या करोगे कि सर हमें पता है A इंटू बी इज इक्वल टू, सर हमें पता है क्या पता है, A इंटू बी इज इक्वल टू दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट मतलब जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमें दे रखा है। तो मैं A इंटू बी मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट वो हमें दे रखा है, तो मैं इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा, 144 लिख दूंगा। HCF मुझे दे रखा है कितना, 8, एंड बोला है फाइंड द LCM, तो LCM मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको हर एक चीज अच्छे से समझा रखी है। जब भी आपको यहाँ पे LCM की वैल्यू चाहिए, LCM के साथ ये 8 क्या है, मल्टीप्लाई है। LCM के साथ हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए होती है उसके आसपास कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 8 LCM के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड कर सकते हो। अगर आप 8 से 144 को करोगे, 8 1 जा 8 एंड 6 बचा, 8 8 जा 64। तो यहाँ से आपको जो LCM मिला वो कितना मिला, 18 आपका यहाँ से LCM आ गया। अब जब एक बार आप ये सारी चीजें समझ जाते हो, फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं तो समझाने के लिए एक एक स्टेप दूंगा आपको। आप अगर आप समझिए, आप सीधे आपको पता है कि सर 8 में इसको डिवाइड करना है, आप सीधे यहीं पे से कट कर दोगे कि 8 1 जा 8, वहां पे 6 बचा 64, 8 8 जा 64। बताओ क्लियर है बात? ऐसे करोगे, इसे नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो। नोट सबने कर लिया होगा, सबको ये चीज समझ भी आ गई होगी। ठीक है, सबको ये चीज समझ भी आ गई होगी। क्लियर है? आगे निकल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 8 एंड 336। HCF 8 है, LCM 336 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 56, फाइंड द अदर नंबर। आप उसी पे जाओगे कि सर हमें तो पता है A इंटू बी इज इक्वल टू होता है आपका क्या, HCF होता है इंटू LCM होता है। A मुझे कितना दे रखा है, अब ध्यान से देखना, इफ वन नंबर इज 56, ए और बी क्या है, नंबर है। एक नंबर मुझे दे रखा है, तो एक नंबर की जगह तो मैं क्या लिख लूंगा, 56 लिख लूंगा, इंटू बी दूसरा नंबर मुझे फाइंड करना है, तो ये बी हम दूसरा नंबर मान रहे हैं। HCF मुझे दे रखा है, HCF क्या है, 8 है, तो HCF 8 है, इंटू LCM कितना है, LCM 336 है। आपको ये दूसरा नंबर फाइंड करना है। ठीक है, जितने प्रैक्टिस करोगे आप इस स्टेप को यहीं पे खत्म कर सकते हो। बट समझाने के लिए मुझे बी की वैल्यू चाहिए, तो बी के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, इक्वल के दूसरी साइड है 8 इंटू 336। ठीक है, 8 इंटू 336 है, और ये 56 बी के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू, अब आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मेक श्योर कि यार सबको आता होगा, सिंप्लीफाई करना सबको आना चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सर ये 8 है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सर ये 8 है, मैं 8 से यहाँ पे इसे कैंसिल कर सकता हूँ, 8 1 जा 8 एंड 8 7 जा 56। ऊपर क्या बचा मेरे पे, 336 बचा, नीचे क्या बचा, 7 से बचा। ये सिंप्लीफाई करने का तरीका है, नहीं तो आप इसे एक बार मल्टीप्लाई करोगे क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है। अब 7 से आप इसे डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28। ठीक है, 28 बचा, 28 यहाँ पे कितना बच गया, 5 बच गया, 56, 7 8 जा 56। बताओ क्लियर हो गया? ऐसे करोगे। फिर नेक्स्ट टाइप देख लो आपका क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपके पास इसी से जाओगे यार, A इंटू बी इज इक्वल टू करोगे क्या, HCF। ठीक है, क्या करोगे, HCF इंटू LCM करोगे। ठीक है, HCF इंटू LCM। ए क्या है मेरे पे, ए क्या है, क्वेश्चन पढ़ लो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 54, पूरा प्रोडक्ट दे रखा है, पूरा मल्टीप्लाई करके दे रखा है, ए इंटू बी की जगह 54 लिख लिया। इफ HCF ऑफ दो नंबर इज 3, HCF मुझे 3 दे रखा है, देन फाइंड LCM, LCM मुझे फाइंड करना है। ये तो यार सबको दिख रहा है, सेल L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू 3 से 54 को डिवाइड करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में इक्वल के दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 18 3 जा 54 होता है, L इज इक्वल टू LCM आपको 18 मिल गया।
समझ आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट देखो, इसी से जाओगे भाई, कितनी बार लिख लो, इतनी बार लिखो, आपको खुद ही याद हो जाएगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ कैसा भी लिख लो, ठीक है, कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर, ठीक है। मुझे एचसीएफ कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, एचसीएफ 13 दे रखा है, और एलसीएम कितना दे रखा है, 1989 दे रखा है। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1989 दे रखा है। ए इंटू बी, इफ वन नंबर इज 17, एक नंबर मुझे दे रखा है 117, बोला गया दूसरा नंबर फाइंड करना है, तो सीधे बी के साथ जो कुछ भी है उसे आपको हटा देना है। और यहाँ पे आपको टेबल अगर अच्छे से आती है तो आप क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते हो। आपको दिखेगा कि सर 13 9 जा होता है 117 होता है, आपको ऊपर क्या बच गया, ऊपर बचा मेरा 1989 और नीचे बच गया मेरा 9। आप 9 से इसे करोगे कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 9 से करोगे तो 9 2 जा 18, 1 बचा, 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9, तो दूसरा आपको यहाँ पे नंबर मिल गया क्या, b इज इक्वल टू 221, दूसरा नंबर आपको 221 मिल गया। क्लियर है? ऐसे करोगे, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखो, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2079। आपको यही पता है कि सर a इंटू बी इज इक्वल टू होता है एच सी एफ इंटू एल सी एम होता है, ठीक है, एच सी एफ इंटू एल सी एम होता है, एच सी एफ इंटू एल सी एम होता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ फर्स्ट नंबर इज 189, पहला जो मुझे नंबर दे रखा है 189 दे रखा है, और बी दूसरा जो मुझे नंबर दे रखा है वो मुझे फाइंड करना है। एच सी एफ कितना है, एलसीएम ऑफ टू नंबर 27, एचसीएफ इज 27, एचसीएफ 27 है, एंड एलसीएम कितना है, एलसीएम 2079 है। एलसीएम आपका क्या है, 2079 है, 2079, ठीक है। मुझे दूसरा नंबर चाहिए, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई 2079 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 189 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीज़ें कंफर्टेबल होती जाएंगी। आप बोलोगे सर 189 काफ़ी बड़ा नंबर है, उससे हम कैसे डिवाइड कर लें, तो रिड्यूस कर लो ना। आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, मैं 27 और 189 को 3 से कट कर सकता हूँ, या वो 9 से भी कट हो रहा है। अगर मैं इसे 9 से कट करके हो जाएगा 9 3 जा 27, और ये हो गया आपका 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। क्लियर है? फिर आप देखोगे सर 3 से 21 भी तो कट हो रहा है, तो मैंने कर लिया 3 7 जा 21 कट कर लिया। अभी के लिए मेरे पे क्या बचा, ऊपर बचा 2079 और यहाँ नीचे बच गया मेरे पे क्या, 7। तो अब ये 7 से हो ही जाएगा, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 6 बचा, 67 हो जाएगा, 7 9 जा 63, वहाँ पे कितना बचा होगा, 4 बचा होगा, 49 हो गया, 7 7 जा 49, b इज इक्वल टू आपको मिल गया 297। क्लियर है बात? बताओ, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? बहुत सिंपल वे में हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, फिर से वही चीज़ लेके चल लो कि सर a इंटू बी इज इक्वल टू होता है आपका क्या, एच सी एफ इंटू एल सी एम होता है। ए मेरे पे क्या दे रखा है, इफ वन नंबर इज 375, एक नंबर 375 है, दूसरा नंबर मुझे फाइंड करना है। एच सी एफ मुझे दे रखा है क्या, एच सी एफ 25 दे रखा है, और एल सी एम कितना दे रखा है, 4125 दे रखा है। मुझे बी की वैल्यू चाहिए, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 इंटू 4125, एंड ये डिवाइड में क्या हो जाएगा, 375 हो जाएगा। अब आपको 25 के टेबल अगर पता है तो कर लो, नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे कर लेना, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 5 की टेबल आपको पता है, जिसे 25 की नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ, 5 की आपको पता है तो इसे कट कर सकते हो, 5 5 जा 25, और ये हो जाएगा आपका 5 7 जा 35, 2 बचा 25, एंड 5 5 जा 25। फिर आपको देखिए सर ये 5 से भी कटेगा, ठीक है, ये कैसे कटेगा देख लो, 5 से इसे कट कर लो, 5 1 जा 5, 2 बचा, एंड 5 5 जा 25, है ना, 15 5 जा 75 होता है। अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया, आपको 15 की टेबल तो आती है, ये हो जाएगा 4125 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आप इसे कट कर लो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 ज़्यादा होता है, 15 2 जा 30 आपने करा। आप चाहो तो ना इसे एक बार 5 से भी रिड्यूस कर सकते हो, जिसको डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आ रहा वो इसे 5 से रिड्यूस भी कर सकता है, बट डायरेक्ट करोगे तो 15 2 जा 30, वहाँ पे आपके पास जो बच गया वो कितना बच गया, 11 बच गया। ये यहाँ पे 112 हो गया होगा, 15 7 जा होता है 105, वहाँ पे बच गया आपका 775, 15 5 जा 75, तो आपको यहाँ पे मिल गया क्या, 275 आपका दूसरा नंबर मिल गया। आई एम श्योर आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, बहुत सिंपल है, सारा प्रैक्टिस का आपका खेल है, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों की प्रॉपर क्लासेस होती हैं एप्लीकेशन पे, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप आप डाउनलोड कर लो, वहाँ डेली क्लासेस होती हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, और वो क्लासेस की मेरी गारंटी रहती है कि जो भी मैं आपको करवाऊंगा डेफिनेटली वो आपको क्लियर हो जाएगा और आप लोग इजीली अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हो सकता हूँ। आप ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, अनटोल्ड
कॉन्सेप्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत होती है आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर आपको इश्यू होता है कि सर कैसे क्लास करनी है, कैसे लेनी है, ठीक है, बहुत मिनिमम फी पे, बहुत अफोर्डेबल फी पे आपको मैं क्लास देता हूँ ताकि हर कोई क्लास कर सके और जिस लेवल पे आप अभी हो, ठीक है, आप अच्छे से हर एक चीज़ को करते हुए चलोगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा फंडा, तो वो कर लो। बाकी हम अभी फिलहाल के लिए आगे क्वेश्चन करते हैं, वहाँ फिर हम पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन करते हैं, लगे रहते हैं प्रैक्टिस करने पे, है ना। चलो नेक्स्ट देख लो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड 760। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अभी हमने ये जो फर्स्ट टाइप के थे a इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM पे हर बारी क्वेश्चन आता है, गारंटी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको हर बारी वहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। हर बारी आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट टाइप अब हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक आपने जो HCF LCM पढ़े थे, निकालना सीखा था, उसका अब रोल यहाँ आने वाला है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 60, 75 एंड 90। कि वो सबसे बड़ा नंबर फाइंड करो जो 60, 75 और 90 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 देगा। अब जब हमने HCF पढ़ा था, HCF क्या होता था, जो डिवाइड करता था। LCM क्या होता था, जो डिवाइड होता है। और जहाँ पे भी आपको ग्रेटेस्ट दिखेगा, जहाँ पे भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर दिखेगा, समझ जाना वहाँ पे HCF निकालना है। ग्रेटेस्ट हमेशा HCF के लिए आएगा, ठीक है। और जहाँ पे आपको दिखेगा कि जो नंबर डिवाइड कर रहा है, अगर डिवाइड करने की बात आ रही है, HCF निकालना। तो से मैं इसका जो आंसर करूंगा वो क्या कर दूंगा कि मुझे HCF निकालना है। HCF आप किसका निकालोगे, 60 का निकालोगे, 75 का निकालोगे, 90 का निकालोगे। और मैं आपको HCF निकालना अच्छे से सिखा चुका हूँ, हर किसी को क्लियर होगा कि सर इसका जो HCF आएगा वो 15 आएगा। बताओ, निकालो 2 मिनट के अंदर इसका HCF निकालो। क्या HCF आता है वो मुझे बताओ, बहुत सिंपल है। अब अगर ये भी नहीं सीखोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अब ये प्रैक्टिस करना आपकी ड्यूटी है, नहीं सीखोगे तो फिर कभी नहीं सीखोगे, ठीक है। तो अच्छे से आपने इससे पहले जो भी हमने अभी तक पूरा चैप्टर कर लिया है वो आपने देख लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइड्स 20 एंड 24। जो 20 एंड 24 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, इसका भी आपको HCF निकालना है कि HCF ऑफ 20 एंड 24। बताओ क्या आएगा। ये तो यार हर कोई इजी कर देगा कि इसका क्या आएगा, 4 आएगा। 4 5 जो 20, 4 6 जो 24। और कोई नंबर मिलेगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, सबसे बड़ा नहीं मिल रहा है, इसका 4 हो जाएगा। बताओ नहीं है तो निकालो, निकालो जल्दी निकालो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है तो निकालो, जल्दी निकालो। 4 आ गया होगा सबको, क्लियर है। ये सर क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। फिर है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड 75 एंड 100। अब बताओ यार, इसमें भी आपको HCF निकालना है, HCF ऑफ 75 और 100। मैंने आपको दोनों मेथड बता रखे हैं जो भी आपको निकालना है। एक बार आप मेथड से सीख जाओगे फिर आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। मुझे वो सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो 75 और 100 को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। अब 25 इसका निकल आएगा आपको, ठीक है, 25 निकल आएगा। 25 5 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, सबसे बड़ा नंबर आपका वही है। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत, इजी वे में चल रहा है, ठीक है, इजी वे में आप लोगों का यहाँ पे चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, फिर नेक्स्ट टाइप आएगा आपके पास, कहाँ भाग गया, नेक्स्ट टाइप आएगा आपके पास इफ 2 नंबर आर इन द रेशियो। अब देखो रेशियो वाला आ गया, ध्यान से देखना। अगर आपके पास कभी स्टेटमेंट रहेगी इस तरीके से कि इफ रेशियो, समझते हो, रेशियो में तो जो ऐसे लिखा रहता है 3:5। रेशियो मतलब 2 नंबर का कंपैरिजन होता है, 2 क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है, इसे हम इस टू पढ़ते हैं 3:5 या 3:5, ठीक है। इफ रेशियो ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर हमें दिए गए होंगे, उनका रेशियो दिया होगा, वो रियल नंबर नहीं होता। रेशियो कभी भी रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है, वो रेशियो होता है, रियल नंबर, रियल वैल्यू नहीं होती है वो, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज, अगर ये A:B, मैं आपको ये हर क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ। इफ रेशियो ऑफ 2 नंबर इज A:B, ठीक है, A:B and HCF is X, HCF उसका X होगा। अगर हमें बोला जाएगा कि नंबर फाइंड करो, अगर हमें बोला जाएगा कि फाइंड द नंबर, तो जो नंबर फाइंड करने का तरीका होगा, मैं सीधे क्या कर दूंगा, जो रेशियो का फर्स्ट टर्म है A, मैं इस A को उसके HCF से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे एक नंबर मिल जाएगा, फर्स्ट नंबर मुझे मिल जाएगा। ऐसे अगर मुझे दूसरा नंबर फाइंड करना है तो जो रेशियो का पीछे वाला नंबर होगा उसको भी मैं HCF से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे दूसरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमें बोला जाएगा कि LCM फाइंड करो, तो LCM पता कैसे निकलेगा, जो रेशियो दे रखा है ना, उन रेशियो के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देना A × B और उसको HCF के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आपको LCM मिल जाएगा।
समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। अब बोलोगे सर हमने इस नंबर में ये रेशियो था, जैसे ये 3/5 है, ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5 के साथ, 3 5 15, 5 को भी कर दो 5 के साथ, ये हो जाएगा 15/25, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों 15 और 25 का HCF क्या है? 15 और 25 दोनों का HCF होता है 5। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 3/5 मिलेगा। और मैं इसको क्या कहता हूं? मैं इसको 3:5 रेशियो कहता हूं। हम ये रेशियो में पढ़ेंगे अच्छे से, अभी जस्ट समझ लो। मैं इसे 3:5 क्या कह देता हूं? रेशियो कह देता हूं। अब अगर मैं इस रेशियो को इसके HCF 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे रियल नंबर मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए हम इस सबको यहाँ पे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हम इस सबको यहाँ पे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गई होगी चीज, ठीक है। तो ये करोगे, LCM ऐसे निकालना है आपको, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है इस पे कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:5 एंड देयर HCF इज 9, फाइंड द LCM। आपको सिंपल पता है सर, मुझे इस क्वेश्चन में जो रेशियो दे रखा है, रेशियो कितना दे रखा है? 2:5 दे रखा है, और जो मुझे इसमें HCF दे रखा है, HCF मुझे कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। LCM मुझे निकालना है ना, मैं सीधे सीधे क्या कर दूंगा? इन रेशियो के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा, HCF को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 5 10 10 9 जा 90 मेरा LCM निकलेगा। बताओ, नोट कर लो। क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका कि 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5 एंड देयर LCM इज। अब यहाँ पे LCM दे रखा है, ध्यान से देखना, रेशियो मुझे दे रखा है, ठीक है, और LCM मुझे दे रखा है, HCF निकालना है। आपने एक चीज पढ़ी थी कि सर जब भी हमें यहाँ पे LCM निकालना है तो LCM निकालने का क्या है? LCM इज इक्वल टू है कि जो भी रेशियो के दोनों टर्म थे उनको मल्टीप्लाई करना है और HCF को मल्टीप्लाई करना है, हमें LCM मिलता था। यहाँ पे मुझे LCM दे रखा है, LCM कितना है? LCM 75 मुझे दे रखा है, तो LCM की जगह मैंने 75 लिख लिया। ये जो फर्स्ट रेशियो का जो फर्स्ट टर्म है 3 है, दूसरा जो टर्म है वो 5 है, और HCF मुझे फाइंड करना है, X मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो सबको पता है कि सर मुझे X की वैल्यू चाहिए, तो X के साथ जो कुछ भी है उसे इक्वल के दूसरी साइड भेजोगे, ये मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड जाएगा तो अपॉन हो जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट तो आपको क्या मिल जाएगा? 15 3 जा 5 3 जा 15, और आपको पता है कि सर जो X की वैल्यू आएगी 15 5 जा 75, HCF आपको मिल जाएगा 5। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। बहुत सिंपल है यार, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। HCF आपको कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक सबको? क्लियर है यहाँ तक आपको बात सबको? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में ना LCM हमने निकाल लिया, हमें नंबर भी निकालने थे। तो नंबर निकालने का मैंने आपको बताया था कि नंबर कैसे निकालोगे। जो रेशियो दे रखा है 2:5, फर्स्ट वाले टर्म को HCF कितना है? 9 है, तो HCF से मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18, एक नंबर मिला मेरा 18, और जो दूसरा नंबर मिला उसको भी HCF से कर लो, 5 9 जा 45, यहाँ से ये आपका 2 नंबर मिल गए, 18 और 45। क्लियर है? समझ आ गया? यस सर। ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जब भी आपको रेशियो का पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखो, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 3:4 एंड देयर LCM इज 180, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताने, कैसे करोगे? सबसे पहले देखो, जब भी मुझे LCM दे रखा है तो मैं LCM इज इक्वल टू क्या कर दूंगा? A इंटू बी, जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है रेशियो का, उसको HCF के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। HCF यहाँ से मुझे मिलेगा, ठीक है। तो LCM 180 दे रखा है, A मेरे पे एक नंबर क्या है? 3 है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करो, कुछ भी अलग नहीं करना है। B है मेरा यहाँ पे 4, और X है मेरा क्या? HCF तो मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? X इज इक्वल टू 180 है, 180 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 आ जाएगा। चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो या आप इसे रिड्यूस कर सकते हो। आपको दिख रहा है कि सर ये 3 से अगर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 6 जा 18 0, ठीक है। अब मैं इसे 4 से कट कर सकता हूँ, ठीक है, कि मैंने 4 से 16 को कट कर दिया, 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। X की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई कितनी? 15। ये X क्या है? ये आया हमारा HCF, ठीक है। जबकि हमें निकालना क्या है? बड़ा नंबर निकालना है। पहले मुझे नंबर निकालने पड़ेंगे कि नंबर से कैसे निकलेंगे। नंबर आपको पता है, जो रेशियो का फर्स्ट टर्म है 3, उसे मल्टीप्लाई कर दो HCF के साथ। HCF आया मेरा 15, तो ये हो जाएगा 15 3 जा 45, और जो दूसरा नंबर है पीछे 4 है, रेशियो के पीछे 4 है सेकंड टर्म, उसको भी मैं HCF से मल्टीप्लाई करूंगा, 15 4 जा 60, तो बड़ा नंबर मेरा 60 आंसर आ गया। अब बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बड़ा नंबर मेरा क्या आंसर आ गया? 50 मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ भाई। बहुत सिंपल वे में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर ले, ठीक है। बहुत सिंपल वे में आपने क्वेश्चन को समझ लिया, बहुत बढ़िया भाई। आगे निकल लेते हैं।
रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:4, देयर एचसीएफ इज 5, फाइंड द एलसीएम। सिंपल है, आपको एलसीएम निकालना है इस बारी तो बहुत क्लियर है, ए इंटू बी इंटू एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम ए मेरे पे एक नंबर दे रखा है 4, दूसरा दे रखा है 5, दूसरा दे रखा है क्या 5 दे रखा है, एंड एचसीएफ मुझे दे रखा है 5, तो 4 5 20 एंड 25 100, 100 आपका आ गया। कर रहे हो ना क्वेश्चन, ऐसे करोगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है यार। वीडियो को दबा के लाइक भी आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो जब आप फ्लो में कर रहे थे कि 2 नंबर रेशियो, एकदम से आपके पास 3 नंबर रेशियो आ गया। ठीक है, तो जब भी 3 नंबर है तो घबराने की कोई बात नहीं है, वही फंडा आप यहाँ भी लगाओगे। ठीक है, वही फंडा आप यहाँ भी लगाओगे कि आपको दे रखा है 3 आर इन द रेशियो आपको 3:4:5 दे रखा है, एंड एलसीएम आपको 240 दे रखा है। इसका जो एलसीएम आया होगा वो पता कैसे आया होगा, वही चीज़ है वहाँ पे 2 रेशियो के 2 टर्म थे, आपने दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 3 तो तीनों को मल्टीप्लाई करो और इसको एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करो, एचसीएफ है एक्स। ठीक है, एचसीएफ को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करो, आपको एलसीएम मिला होगा। अब एलसीएम मुझे दे रखा है 2400। ठीक है, और एक रेशियो का फर्स्ट टर्म है मेरा 3, रेशियो का सेकंड टर्म है मेरा 4, बी रेशियो का सेकंड टर्म है मेरा C 5, एंड एचसीएफ तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल है, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स के साथ जो कुछ भी है उसे आप लोग इक्वल के दूसरी साइड भेज दोगे, 2400/3 इंटू 4 इंटू 5, आपको जैसा कंफर्टेबल लग रहा है आप वैसा ही से कर सकते हो। ठीक है, सबको दिख रहा होगा कि सर अगर मैं इसे 3 से भी होगा 4 से भी होगा, सबसे ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। आप अगर इसे 3 से कर रहे हो तो ये हो जाएगा कितना, 3 8 जा 24 और यहाँ पे 0 0 हो गया, 0 0 हो गया। अब मैंने अगर इसे 4 से करा होगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4 2 जा 8 0 0, क्या बचा मेरे पे, आप इसे यहीं पे भी कर सकते हो, 5 से करना है 200 को, 5 4 जा 20 0, एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 40 मिल जाएगी, मतलब हमारा जो एचसीएफ आया वो 40 आया। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, एचसीएफ आपको कितना आ गया, 40 आ गया, बोलो भाई क्लियर है ना बात क्लियर, गारंटी है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देख लो, बिल्कुल अलग से टाइप आप यहाँ पे आपका आगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्वेश्चन को देख के ही समझ गए होंगे कि सर यहाँ पे क्या होने वाला है, क्वेश्चन को देख के आप लोग समझ गए कि सर यहाँ पे क्या होने वाला है, फाइंड द ग्रेटेस्ट, जैसे ही ग्रेटेस्ट आएगा समझ जाओगे एचसीएफ निकालना है। थोड़ी और आगे पढ़ोगे, दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड कर रहा है आप समझ जाओगे कि सर हमें एचसीएफ निकालना है, किसका, 134 159 एंड 184 का निकालना है। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता हम इजीली निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो गई, आपको बोला गया एज टू लीव द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस, कि आपको ऐसा सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो 134 को 159 को एंड 184 को जब डिवाइड करता है तो वो 9 रिमाइंडर देता है ईच केस, मतलब हर केस में। कौन से केस, अगर मैं उस नंबर से 134 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर मुझे 9 मिलेगा, अगर मैं उस नंबर से 159 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर मुझे 9 मिलेगा, अगर मैं उस नंबर से 184 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर मुझे 9 मिलेगा। क्लियर है बात, क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो कैसे करोगे, ध्यान से सुनना, थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ। एचसीएफ वो नंबर होता है जो कंप्लीट डिवाइड करता है उन नंबर को। अगर मैं इन नंबर का एचसीएफ निकालूंगा तो मुझे वो नंबर मिलेगा जो उसे कंप्लीट डिवाइड कर रहा होगा, मतलब रिमाइंडर 0 दे रहा होगा, बट मुझे तो रिमाइंडर 9 चाहिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी आप हमेशा क्या कर दोगे, जो आपको नंबर दे रखे हैं ना 134, जो पहला नंबर दे रखा है 134, इसमें से अगर मैं इस रिमाइंडर को माइनस कर दूं, ठीक है, इस रिमाइंडर को मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे जो नंबर मिलेगा अब आप उसका एचसीएफ निकालोगे तो वो उसे कंप्लीट डिवाइड करेगा। भाई सिंपल सी बात है ना, एचसीएफ वो नंबर होता है जो उन्हें कंप्लीट डिवाइड करता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 देता है, लेकिन रिमाइंडर बोला कि 9 आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो मैं इसमें इस 9 को पहले ही हटा दूंगा। ठीक है, 134 माइनस 9 करा, ठीक है, 159 में से मैं क्या कर दूंगा, इस रिमाइंडर जो रिमाइंडर दे रखा होगा उसे माइनस करोगे, 184 में से मैं क्या करूंगा, 9 को माइनस कर दूंगा। ठीक है, 134 में से अगर आप 9 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा, 125 मिल जाएगा। क्लियर है, 159 में से आप 9 को माइनस करोगे 150 मिलेगा, 184 में से अगर आप 9 को माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा। क्लियर है बात, बताओ यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, 175 होगा, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ, 175, इतना स्टेप आपने कर लिया, आपको मिला 125 150 एंड 175। क्लियर है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनका एचसीएफ निकाल देना है, इनका एचसीएफ निकाल देना है, एचसीएफ ऑफ 125
150 एंड 175। अब देखो इनका HCF क्या आएगा एंड 175, इनका HCF क्या आएगा वो आपको निकालना है। HCF निकाल तो बहुत सिंपल है, अगर आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल रहे हो ये हो जाएगा, तो एक 3 5 से ये हो रहा है 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अगर आप 150 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ये किससे होगा, 2 से होगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको आंसर खुद ही पता चलने लग जाएंगे, ठीक है। ये 7 1 8, ये 5 सही होगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब क्या करोगे, कॉमन देखोगे, 5 है 5 है 5 है, 5 लिख लिया मैंने, इंटू 5 है 5 है 5 है 5 लिख लिया, और कुछ भी आपको इसमें कॉमन नहीं दिखेगा, तो 5 5 जा 25 आपका यहाँ पे क्या आ गया, HCF आ गया, वो आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको, आंसर आपका हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब अगर मैं आपको समझाने के लिए 25 से 134 को डिवाइड कर रहा हूँ, देखो अगर मैं आपको समझाने के लिए 25 से 134 को डिवाइड कर रहा हूँ तो ये कितना टाइम जाएगा, चेक कर लो, 6 टाइम जाएगा, ठीक है। 6 5 जा 30 का 0, देखते हैं 6 टाइम जाएगा नहीं जाएगा, ये 30 का 0 कैरी 3, 6 12 13 14 15 ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपका जाएगा, ये आपका जाएगा कितने टाइम, ये आपका जाएगा 5 टाइम। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 जा 15, 5 2 10 टू 12, 10 टू 12, ठीक है। 14 माइनस 5 9 आ गया, रिमाइंडर 9। देख रहे हो हर किसी में ऐसे आएगा, अगर आप 25 से इन तीनों नंबर को डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपको 9 ही मिलने वाला है, उसके अलावा और कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो समझिए क्वेश्चन ऐसे करोगे, ऐसे आएंगे आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड देख लो, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 39 84 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर। आपने रिमाइंडर को पहले ही माइनस करो, 13 माइनस 3 कर दो एंड 84 माइनस 3 कर दो। इसे करोगे 39 माइनस 3 करोगे 36 मिलेगा, 84 माइनस 3 करोगे 81 मिलेगा। अब इन दोनों का आप HCF निकाल दो, वो आपका आंसर है। HCF क्या आया, 9 आएगा, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। क्लियर है, नोट कर लो इसको, HCF आपका 9 आ गया, वो ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक सबको बात समझ आ रही होगी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट आपका फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 1848, वही चीज है, 18 में से सबसे पहले रिमाइंडर को माइनस कर दो 3 एंड 48 में से आपने रिमाइंडर को माइनस कर दिया 3। 18 माइनस 3 करोगे आपको मिलेगा 15 एंड 48 माइनस 3 करोगे आपको मिलेगा 45। इनका अगर आप HCF लोगे तो ये तो आपको सीधे दिख रहा है कि सर HCF आएगा 15, वही आपका आंसर आ गया। 15 1 जा 15, रिमाइंडर 3 बच गया, 15 3 जा 45, रिमाइंडर 3 बच गया, क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर देखो ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 43 91। अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया, अब इसको थोड़ी केयरफुली समझो। अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें बोला था कि सबसे बड़ा नंबर फाइंड करो जो नंबर को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर ये दे रहा है। वहां पे कंडीशन क्या थी, आपको रिमाइंडर दे रखा था, कोई ना कोई नंबर आपको वहां पे दे रखा था। अब यहाँ पे नंबर नहीं दे रखा है, लेकिन बोला है कि रिमाइंडर सब में सेम आएगा, रिमाइंडर सब में सेम आएगा। अब वो क्या सेम आएगा वो हमें नहीं बता रखा है, लिसन में केयरफुली, क्या सेम आएगा वो हमें नहीं बता रखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको रिमाइंडर नहीं दे रखा है लेकिन बोला है कि सेम आएगा, आप लोग क्या करोगे, लिसन में केयरफुली, जो फर्स्ट नंबर है फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस कर लिया, पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करो, फिर क्या करो, दूसरे नंबर में से तीसरे नंबर को फाइंड करो, माइनस करो, दूसरे नंबर में से तीसरे को माइनस कर दो, और फिर तीसरे नंबर में से पहले नंबर को माइनस करो। ये हर जगह अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। माइनस करोगे भले आंसर आपके यहाँ पे माइनस में आएगा, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर दो, है ना। 11 माइनस 3 करोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 बचा, 8 माइनस 4 करा तो कितना हो गया 48, जो कि माइनस में आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन माइनस है। हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है सिंप्लीफिकेशन में भी, ठीक है। इसे करोगे 13, ये 3 माइनस 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, 18 माइनस 9 करोगे तो 9 हो जाएगा, 92 बड़ा नंबर माइनस में है, ये आपका माइनस में हो जाएगा। क्लियर है, ये करोगे 3 माइनस 3 करोगे 0, 8 माइनस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और 1 का 1 हो जाएगा। आपका देखो आंसर आपका माइनस में आया, बट आपको माइनस को छोड़ देना है, आप सीधे नंबर को, हमें सिर्फ नंबर चाहिए, हमें सिर्फ नंबर चाहिए, माइनस को छोड़ देना, हमें सिर्फ नंबर चाहिए, हो गया। अब आपने इनका क्या निकालना है, इनका आपने HCF निकाल देना है, ठीक है। HCF ऑफ इनका निकालोगे, HCF ध्यान से समझना, HCF ऑफ 48, 92,
48, 92 एंड 140। अब बताओ मुझे HCF क्या है, जल्दी बताओ। HCF क्या है वो बताओ, जल्दी बताओ आपका HCF क्या है। बताओ HCF क्या आ रहा है, नहीं निकाला क्या तब से? सबने निकाल दिया होगा 48, 92, 140 का एलसीएम, और सबको एलसीएम मिला, सॉरी एचसीएफ, सबको एचसीएफ मिल गया होगा कितना, निकाल लिया। सबको एचसीएफ मिल गया होगा कितना, 4 मिल गया होगा। अगर 4 आपका आया है इसका मतलब आपका आंसर सही है, आप लोग एचसीएफ में बिल्कुल आपने अच्छे से महारत हासिल कर ली है। ठीक है, जो जो 4 नहीं निकाल पाया वो इससे पहले का देख लो कैसे हमने एचसीएफ फाइंड करा था। अब मैं तो बार बार नहीं बताऊंगा ना यार, बार बार बताऊंगा तो वो तो टाइम वेस्ट है, जो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता दी। फिर भी मैं कई बार आपको बार बार रिपीट तो करता हूँ चीज़ें, लेकिन जब तक फिर भी आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं बनने वाला। ठीक है, इसका आंसर 4 आएगा। ओके ओके, 4 से आप इन सबको डिवाइड करके मैं आपको आंसर वेरीफाई करवाता हूँ। अगर आप 4 से 43 को डिवाइड करोगे ये हो जाएगा आपका कितना, 4 1 जब 4 माइनस 0, यहाँ आपने 0 लगा लिया, यहाँ से आपने 3 ले लिया, आपको यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला, रिमाइंडर मिला आपको 3। अगर आप 4 से 91 को डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ से 1, यहाँ से आपने 1 ले लिया, ये हो जाएगा फिर 4 2 जा 8, यहाँ पे भी रिमाइंडर देखो 3 आया, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया, यहाँ देखो 183 को कर लो 4 से, यही तो क्वेश्चन हमसे चाह रहा था ना। ये हो जाएगा आपका कितना, 4 3 जा 4 4 जा 16। ठीक है, आपने यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 23, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 3। क्वेश्चन यही तो हमसे चाह रहा था। ऐसा नंबर बताओ मुझे जो 49 43 91 और 183 को डिवाइड करे, रिमाइंडर मुझे सेम दे दे, यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, तो ये ऐसे करोगे आप लोग क्वेश्चन। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? कहाँ भाग रहा है ये, कहाँ कहाँ भाग रहा है, आजा वापस आ गया, वापस आ। ठीक है, समझ आ गया सबको ना, इस तरीके से करोगे भाई, इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। ठीक है, तब दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। वही क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना जो 99, 123 और 183 को डिवाइड करेगा और सेम रिमाइंडर देगा। जब भी रिमाइंडर आपको नहीं बता रखा आप वही करोगे। ठीक है, आप वही करोगे, क्या करोगे, वही करोगे। तो फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस कर दो, कर लिया। सेकंड नंबर में से थर्ड नंबर को माइनस कर लो, 183 कर लिया। और फिर थर्ड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर लो जो कि 99 है। ठीक है, इसे माइनस करोगे, 13 माइनस 9 करोगे 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा आपका 1, 11 माइनस 9 करोगे तो 2 हो जाएगा। इसे करोगे 3 माइनस 3 आपका 0, 8 माइनस 2 करोगे 6, 1 माइनस 1 आपका 0। ठीक है, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, बट हमें सिर्फ नंबर चाहिए। 13 माइनस 9 करोगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचा, 70 माइनस 9 करोगे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका क्या लेना है, इसे आपने माइनस को छोड़ दिया, आपको सिर्फ नंबर चाहिए, इनका आपने एलसीएम निकाल, HCF निकाल लेना है। HCF निकालोगे, HCF कितना आएगा इन सब का बताओ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है HCF निकालना। इसका HCF निकालना तो बहुत सिंपल है। ठीक है, 12 2 24, 12 5 12 7 84, कोई दिक्कत, 12 आपका आंसर है। बताओ कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, बताओ भाई, बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या कर लोगे? यस सर बिल्कुल कर लेंगे, ऐसे कैसे नहीं करेंगे, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट, अब देखो फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया। अभी तक फर्स्ट जो आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आया था उसमें आपको रिमाइंडर दे रखा था। सेकंड क्वेश्चन क्या आया, रिमाइंडर नहीं था लेकिन बोला गया था सेम रिमाइंडर आएगा। थर्ड क्वेश्चन में सारे रिमाइंडर अलग अलग होगी, देख रहे हो, सारे रिमाइंडर आपके अलग अलग होगी कि वो सबसे बड़ा नंबर फाइंड करो जिसे जब मैं 29 को डिवाइड करो, 60 को करो, 113 को करो तो वो हमें ये रिमाइंडर देगा। मतलब अगर मैं उस नंबर से 29 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 आएगा, उस नंबर से मैं 60 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 12 आएगा, उस नंबर से मैं 113 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 17 आएगा। ये वाला बहुत ईजी है, इसमें सबसे पहले आपको इन नंबर को क्या कर देना है, इन नंबर में से उनके रिमाइंडर माइनस कर दो। 29 का रिमाइंडर 5 था, आपने माइनस कर दिया। 60 का रिमाइंडर 12 था, आपने माइनस कर दिया। 113 का रिमाइंडर 17 था, माइनस कर दिया। 29 माइनस 5 करोगे कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। 60 माइनस 12 करोगे 10 माइनस 2 8, 5 माइनस 1 4, 48 मिलेगा।
13 माइनस 7 करा तो 6, 10 माइनस 1 करा तो 9, यहाँ से आपका 96 मिलेगा। बस आपका आंसर हो गया। आपको इसका HCF निकालना है। HCF निकालोगे इसका आपको 24 मिलेगा। निकालो जल्दी। 24 आ रहा है, HCF नहीं आ रहा है, बताओ बताओ दोस्त। 24 आ रहा है, नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा 24, ऐसे कैसे नहीं आएगा? समझ लो बात को, ऐसे कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एक बार सीख गए ना, और जिसने वो HCF LCM नहीं आ रहा होगा, जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं करे होंगे, वो बोलेगा अरे क्वेश्चन कैसे करना है, जबकि देखो क्या क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। फिर ग्रेटेस्ट नंबर वही चीज करनी है जो फर्स्ट नंबर दे रखा है उसमें से उसका रिमाइंडर माइनस कर दो। जो सेकंड नंबर दे रखा है 176, उसमें से उसका रिमाइंडर माइनस कर दो। जो थर्ड नंबर दे रखा है 264, उसमें से उसका रिमाइंडर माइनस कर दो। ठीक है, 140 माइनस 4 करोगे आपको कितना मिल जाएगा? 136। 176 माइनस 6 करोगे आपको 170 मिलेगा। 264 माइनस 9 करोगे आपको कितना मिल जाएगा? 255 मिल जाएगा। मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका HCF निकालना है। चलो निकालो, HCF क्या आएगा? HCF ऑफ 136, 170 एंड 255, वही आपका आंसर है। वही आपका आंसर है। चलो बताओ, निकालो जल्दी, निकालो जल्दी। 136 का, 170 का एंड 255 का। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। निकाल लिया? क्या मिला आंसर? क्या मिला आंसर? 18 मिला सबको आंसर? किसी को नहीं मिला होगा, 18 गलत है। क्या आएगा? 17। वेरी गुड। अगर आपको 17 मिला है तो बहुत बढ़िया, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लो, फाइंड द लीस्ट नंबर। अब यहाँ पे LCM के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अभी तक हमने जो करा वो HCF बेस्ड क्वेश्चन थे, अब यहाँ से आपके LCM के स्टार्ट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर। पहली बात, जब भी आपको लीस्ट लिखा होगा समझ जाना कि सर हमें हमें LCM निकालना है। ठीक है, जब भी लीस्ट लिखा होगा, स्मॉलेस्ट लिखा होगा, लोएस्ट लिखा होगा, समझ जाना कि आपको LCM निकालना है। ठीक है, इतना आप समझिए। विच कंप्लीटली डिविजिबल बाई, अगर ऐसा लिखा होगा डिविजिबल बाई, मतलब जो डिवाइड होता है। डिवाइड कौन होता था? मल्टीपल होता था, और मल्टीपल क्या है? LCM, वही आपका मल्टीपल है। तो हमेशा यहाँ पे आपको ऐसा नंबर निकालना है, ठीक है, जो कि इनसे क्या होगा? कंप्लीट डिवाइड होगा, उसे हम क्या कहते हैं? LCM कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको निकालना है। ठीक है, अब देखो वो कैसे करोगे। सीधी सी बात है, यहाँ पे आप LCM निकालोगे। LCM ऑफ 5, 10 एंड 25, इसका आप लोग LCM निकालो। 5, 10 एंड 25 सबको पता है सर LCM क्या आएगा, निकाल के देखो। 5, 10, 25 क्या आएगा? ये सर इसका आएगा 50 आएगा। बताओ, कोई दिक्कत आए? कोई ऐसा है जिसको यहाँ पे 50 नहीं मिला? कोई ऐसा सज्जन है जिसको यहाँ पे 50 नहीं मिला? बहुत सिंपल है, निकाल के देख लो। ठीक है, बहुत सिंपल है। कर लिया क्वेश्चन? यस सर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीट डिविजन 15 एंड 25। बहुत सिंपल है, LCM निकालोगे। LCM ऑफ 15 एंड 25, तो ये कितना हो जाएगा? 15 2 जा 50, 25 2 जा 50 एंड 75 हो जाएगा। बताओ, निकाल लिया? आगे निकालना, पॉज करके निकाल लो। विच इज एग्जैक्टली यहाँ पे वही है। अब यहाँ पे 3 नंबर दे दिए, तो बात वही है, आपको ऐसा नंबर निकालना है जो 60 से 105 से एंड 120 से कंप्लीट डिवाइड होगा। समझ जाओगे आपको क्या करना है? LCM निकालना है। 60, 105, 120 का आप LCM निकालोगे। ठीक है, तो क्या कर लो, एक साथ इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने का ट्राई करो एक साथ। ठीक है, एक साथ करो। तो सबसे पहले 2 से हो जाएगा, 2 3 जा 6 0, ये 2 से नहीं होगा, इसे छोड़ दो, इसे ऐसे लिख लो 105। ये 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12 0। फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 15 जा 30, ये 2 से नहीं होगा, इसे ऐसे रहने दो 105। 2 3 जा 6, ये 30 हो गया। फिर 2 से होगा, 15 नहीं हो रहा है, छोड़ दो 105, छोड़ दो 2 15 जा 30। 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 और ये 7 1 जा 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा होता है आपका 120 एंड 127 करोगे, 12 7 जा 84, 840 आपका LCM आएगा। वही आपका आंसर है। निकाल लो कि जिसने LCM की प्रैक्टिस करी होगी ना, उसे बहुत ईजी ये लग रहा होगा। ठीक है, 840 आपका है। बताओ, फिर भी यहाँ तक कोई दिक्कत है? किसी को समझ में कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई परेशानी है तो बताओ, बताओ भाई, बोलो भाई, कोई दिक्कत है? नहीं है, आगे निकल लेते हैं। क्वेश्चन देख लो, विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इनसे। तो आपको क्या करना है, 18, 24 और 27 का सीधे सीधे LCM निकाल लेना है। LCM निकालो सीधे सीधे। ये 2 से हो रहा है, तो 2 9 जा 18,
2 12 जा 24, ये नहीं हो रहा है, छोड़ दो। ये फिर 2 से हो रहा है, 2 9 नहीं हो रहा है तो 2 6 जा 12 तो हो रहा है। फिर अभी ये 6 2 से हो रहा है, सारा सिखा रखा है। 2 3 जा 6 27, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 1, 3 3 जा 9। फिर से जब तक 1 नहीं आए तब तक करना है। अब करो इसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा होता है आपका 72, 72 3 जा 3 2 जा 6, 6 3 7 जा 18, सॉरी 3 7 जा 21, 216 आपका एलसीएम आया। यही आपका आंसर है। कर लोगे, ऐसे करोगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 36 एंड 48 लीव्स 8 एट सेम रिमाइंडर। एचसीएफ के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन वहां पे हम एचसीएफ निकाल रहे थे, यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। आपको सबसे छोटा नंबर निकालना है, ठीक है, जिसे जब मैं 36 और 48 से डिवाइड करूंगा तो 8 मुझे रिमाइंडर मिलेगा। 8 मुझे क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। एलसीएम वो नंबर होता है जो उन नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो ध्यान से कॉमन सेंस लगाओ। ऐसे क्वेश्चन में मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा? मैं सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या कर दूंगा? एलसीएम निकाल दूंगा। किसका? एलसीएम ऑफ जो ये नंबर है, एलसीएम ऑफ 36 एंड 48। अगर आप इनका एलसीएम निकालोगे, बताओ एलसीएम क्या आएगा? जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, एलसीएम क्या आएगा? 36 एंड 48 का एलसीएम क्या आएगा? तुरंत निकालो। 36 48 का एलसीएम, यस वेरी गुड। जिसका एलसीएम 144 आया उसने बिल्कुल सही निकाला। इसका एलसीएम आएगा 144, ठीक है। 36 एंड 48 का एलसीएम आया 144। अब देखो, अगर मैं 36 से 144 को डिवाइड करूंगा, अगर मैं 36 144 को डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि एलसीएम है। 48 से 144 को करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आपका 0 आएगा। बट रिमाइंडर तो 8 आना चाहिए। 8 कैसे लाऊंगा? अरे सर सिंपल है, जो एलसीएम आया ना उसमें उस रिमाइंडर को प्लस कर दो, ठीक है। 8 4 12 का 2 कैरी 1 4 1 5 1 152 आपका आंसर आएगा। डिवाइड करके देख लो, 36 से अगर आप 152 को डिवाइड करोगे, गारंटी है, लिख के ले लो, रिमाइंडर आपका 8 आएगा। इससे 48 से आप 152 को डिवाइड कर लो, गारंटी है रिमाइंडर 8 आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपका सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। ऐसे करोगे इन क्वेश्चन में। डिपेंडेंट 12 दे रखा है तो हमने सीधे सीधे क्या करना है? 35 एंड 70 का क्या निकाल देना है? इनका मैंने क्या निकाल देना है? एलसीएम निकाल देना है। ये तो आपको कॉमन सेंस से दिख रहा है कि सर इसका क्या आएगा? 70 आएगा, ठीक है। 70 1 70, 35 2 70। बट रिमाइंडर मुझे 12 चाहिए था, तो मैं इस रिमाइंडर को इसमें प्लस कर दूंगा। 70 प्लस 12 82 आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत है? बताओ, बोलो, नोट कर लो। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। 82 आपके यहाँ से क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24 एंड 36 लीव्स 8 एज रिमाइंडर। यहाँ पे 8 दे रहा है तो पहले आपका वही आएगा कि एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? 24 का एलसीएम निकालो एंड किसका निकालो? 36 का निकालो। 24 का निकालो, 36 का निकालो, इसका 72 आएगा। रिमाइंडर 8 आना चाहिए, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा? प्लस 8 कर दूंगा। 80 आपका यहाँ से फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। 24 3 जा 72, रिमाइंडर आपका 8 हो गया। एंड 36 3 जा 36 2 जा 72, रिमाइंडर आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 18 विल लीव द ईच केस द सेम रिमाइंडर। यहाँ पे वही है, सब में 5 आना चाहिए। आप वही करोगे, एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ 12 16 एंड एलसीएम ऑफ 12 16 एंड 18। 12 16 और 18 का एलसीएम देखो कितना आएगा? 18 2 जा 36, 108। बताओ, एलसीएम निकालो। 12 16 और 18 का एलसीएम निकालो, क्या आएगा? बहुत सिंपल है, एलसीएम निकालो, क्या आएगा? अगर निकाल लिया है तो बहुत बढ़िया। इसका एलसीएम आएगा आपका 144, बट आपको रिमाइंडर 5 चाहिए, तो मैं 144 में क्या कर दूंगा? प्लस 5 कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? 149 आपका आंसर आया। बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। प्रैक्टिस का खेल है भाई, सारा सारा आपका प्रैक्टिस 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 का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक और क्वेश्चन देखोगे, देख लो। क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 9 12 एंड 15 विल लीव इन ईच केस द सेम रिमाइंडर 1। तो वही चीज़ है, आपको सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम ऑफ 8 का निकालोगे, 9 का निकालोगे, 12 का निकालोगे एंड 15 का निकालोगे, ठीक है। एलसीएम ऑफ 8 9 12 एंड 15। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे आपको क्या मिलेगा? एलसीएम निकाल के देखो क्या मिलेगा।
देखो अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है ना तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, आई मीन डिवीजन मेथड से करना, सबको एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 4 जा 8 9, 2 6 जा 12 15, ठीक है। फिर 2 से 2 2 जा 4 9, 2 3 जा 6 15, फिर 2 से 2 1 जा 2 9 3 15, फिर 3 से 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3, ठीक है। लास्ट में 5 5 5 5 1 जा 5, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा होता है आपका 72 72 इंटू 5 5 और 10 का 0 कैरी 1 5 7 जा 35 प्लस 1 36 360 इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम आएगा 360, बट रिमाइंडर मुझे 1 चाहिए, मैं इसमें प्लस 1 कर दूंगा तो आंसर हो जाएगा फाइनल 361। क्लियर है? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 30 36 56 एंड 63 लीव्स द रिमाइंडर 8। रिमाइंडर आपको 8 मिलेगा, तो वही चीज़ है यार, एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ किसका? 30 का निकालोगे, 36 का निकालोगे, 56 का निकालोगे एंड 63 का निकालोगे। बताओ अब ये तुम करोगे, एलसीएम बताओ जल्दी, इनका एलसीएम क्या आएगा? ठीक है, एलसीएम ऑफ 30 36 56 एंड 63, इनका एलसीएम क्या आएगा? तुरंत बता दो, इनका एलसीएम क्या आएगा? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इनका एलसीएम क्या आएगा बताओ? काफ़ी बड़ा आएगा, काफ़ी बड़ा आएगा, ठीक है। अब ये आपको खुद करना है, ये आपको खुद करना है, कमेंट भी करना है कि हाँ सर हमने पहले करा था, हमने खुद ही इसमें करा था, ठीक है। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2520, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर 8 आना चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा 2520 प्लस 8 कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा क्या? 2528 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइप है, इसमें थोड़ी अलग टाइप है। टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24 32 एंड 36 लीव्स द रिमाइंडर 19 27 एंड 38 31। क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ पे आप रिमाइंडर अलग अलग कर दिए, जैसे एचसीएफ का चल रहा था, रिमाइंडर अलग अलग कर दिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है इसको, हर क्वेश्चन में ऐसे करोगे, इस टाइप का आएगा तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालोगे आप? 24 का निकालोगे, 32 का निकालोगे एंड 36 का निकालोगे। सबसे पहला काम है, इसमें माइनस माइनस मत कर देना, पहले आपको एलसीएम निकालना है। 24 32 36 का एलसीएम निकालो जल्दी, क्या आएगा? जल्दी निकालो एलसीएम क्या आएगा? 24 32 एंड 36 का एलसीएम निकालो, क्या आएगा? जल्दी निकालो भाई। 24 32 एंड 36 का एलसीएम निकालो, क्या आएगा? एलसीएम आएगा सबको, एलसीएम आया हुआ सबका 288, एलसीएम आया 288। अब हमने क्या करना है, 288 आया, इसको अभी रोक के रखो। आपके पास जो रिमाइंडर थे उनको माइनस करो। 24 माइनस उसका रिमाइंडर है क्या? 19, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है 32, उसका रिमाइंडर क्या है? 27। फिर तीसरा नंबर है क्या? 36, उसका रिमाइंडर क्या है? 31। रिमाइंडर क्या है? 31 है, ठीक है। इसको माइनस करोगे, 24 माइनस अगर आप 19 करोगे आपको मिलेगा 5, 32 माइनस 27 करोगे आपको मिलेगा 5, 36 माइनस 31 करोगे आपको मिलेगा 5। ये इस क्वेश्चन की खूबसूरती है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपका जो रिमाइंडर आएगा वो हर किसी में सेम आएगा, हर किसी में सेम आएगा। अब आपने क्या करना है, जो आपका एलसीएम आया था 288, उसमें से आपको इसको 5 को माइनस कर दिया, इसमें हमेशा सेम नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। माइनस करोगे आपको 283 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। भले ऐसा क्वेश्चन थोड़ी हाई लेवल का है, कम चांस है आपके पास पूछे जाने के, बट क्या पता पूछ लिया जाए, ऐसे करोगे। क्लियर है बात? यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी है किसी को तो बता दो, ऐसे आपका आंसर आएगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लो कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 30 36। ये क्वेश्चन तो कर लिया ना अभी हमने, ठीक है, क्वेश्चन कर लिया। ये था आपका पूरा का पूरा एचसीएफ एलसीएम का फंडा। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट। होप यार, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये अच्छे से समझा होगा, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड। कोई भी अब आपका इसमें डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई दिक्कत भी होगी, कोई परेशानी भी होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप बोलोगे सर इसको फिर समझा दो, तो बता देना, उसको फिर करवा लेंगे, वैसे दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने इसको सही से करा होगा पहले से, अगर आपने इसे जो भी हमने इसमें स्टार्टिंग से इस चैप्टर में करा था वो अगर आपने बिल्कुल फोकस होकर के करा होगा तो डेफिनेटली ये आपको चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी, बहुत इजी लग रही होंगी। फिर भी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, कोई समस्या होगी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ये सारा फ्री होता है, ये आप लोग दे सकते हो, ठीक है। बाकी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, वो सारा फिर हमारा हेडेक होता है कैसे आप लोगों को करवानी है चीज़ें, ठीक है। बाकी मजे से खूब मेहनत करने हैं आपको, अच्छे से चीज़ों को करना है। इससे पहले के सारे चैप्टर भी कर लो, ये भी आपने कर लिया होगा, मज़ा आपको आ रहा होगा। आगे हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए और आप लोगों की मेहनत चाहिए,
तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं। ओके गाइस।